गाइस कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अ चैनल। आज यहाँ से मैंने कैसी वीडियो शुरू कर दी। तुम लोगों को एक कॉन्टेक्स्ट देना है। एक इंटरव्यू है जावेद अख्तर और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच में। अगर तुम्हें ये वीडियो देखनी है, ढंग से समझ आनी है, तो पहले वो इंटरव्यू देखाना, उसके बाद इस वीडियो पे आना, तो मैं पूरा क्लैरिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कराना। और एक काम और, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर दो। आ जाओ, मैं कैमरा लगा रहा हूँ वहाँ पे। आ जाओ गाइस, वेलकम बैक। और वहाँ से यहाँ आ चुके हैं, कैमरा हमने लगा दिया है और आप हमें देख रहे हैं उस ओजी सेटअप में। थोड़ा सेटअप चेंज कर लें। तो आज अगर आप लोग वो इंटरव्यू देख के आए हैं या इसके बाद देखने वाले हैं, चलो वो तो कोई नहीं, कभी भी देख लेना, पर वीडियो को थोड़ा आसपास ही देखना तो तुम्हें समझ आ जाए। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदुइज्म के बारे में। ऑल द मिसकंसेप्शंस अराउंड हिंदुइज्म। वो एक इंटरव्यू क्लियर कर देता है उसको, अगर तुमने ढंग से उस इंटरव्यू को सुना हो तो। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लाइन जो उससे आई थी कि हिंदू एक किताब से जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये कैसे आई और क्यों आई और क्या सवाल पूछा गया था, दोनों बताता हूँ। इस इंटरव्यू लेने वाला या पूछने वाला था जावेद अख्तर, क्वेश्चन, ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन। और दूसरी तरफ अटल बिहारी वाजपेयी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ आवर कंट्री, जिनकी एक और लाइन बहुत फेमस है, सरकारें आती और जाती रहेंगी पर देश रहना चाहिए। ये लाइन इतनी सिंपल है कि ये तो नॉर्मल होना चाहिए, पर एक ऐसे पॉलिटिकल लीडर को ये बताना पड़ गया, तो सोचो उस देश की स्थिति क्या होगी कि जहाँ के लोग ये नहीं समझते कि देश ऊपर होना चाहिए सरकारों से, बीजेपी और कांग्रेस से ऊपर होना चाहिए हमारा देश। जहाँ लोग मानते ही हैं कि अगर बीजेपी है तो बीजेपी देश है, कांग्रेस है तो कांग्रेस हमारा देश है। कुछ नहीं है ऐसा, देश हमारा बचना चाहिए। लोग इस चीज़ की बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन में हैं। इसके ऊपर भी मैं वीडियो लाऊंगा आगे। चलो तभी हिंदुइज्म के बारे में बता देता हूँ। अगर कोई मुस्लिम भी देख रहा है ना, तो तुम्हें ये नहीं लगेगा कि मैं हिंदुइज्म की साइड ले रहा हूँ। तुम इन सारी बातों से रेफ़र करोगे या इन सारी बातों पे मानोगे। ठीक है, और कोई देख रहा है तो जावेद अख्तर साहब पहला क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन पूछते हैं उनसे कि आप आरएसएस और बजरंग दल से जुड़े हुए हैं, आप एक सर्टेन आइडियोलॉजी को मानते हैं, जिसकी वजह से कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी आपको ये मानते हैं कि आप थोड़े कंजर्वेटिव हैं, आप एक साइड को सपोर्ट करते हैं, आप हमेशा वहीं सपोर्ट करेंगे अपने वोटर बैंक के लिए, ना चाहते हुए भी। आपकी वजह से देश में सेकुलरिज्म नहीं रहेगा। इसका अटल बिहारी वाजपेयी बहुत ग्रेसफुली जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि जितना इस देश में सेकुलरिज्म है ना, वो हिंदुओं की वजह से है। हिंदू एक किताब से जुड़ा हुआ नहीं है। ग्रेटेस्ट लाइन। हिंदू अगर कोई भगवान में नहीं भी मानता ना, या किसी धर्म में नहीं भी मानता, वो तब भी हिंदू है। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब ये है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक कल्चर है, हिंदू एक आइडेंटिटी है। ठीक है, हिंदुइज्म इज लाइक नॉट लाइक मूर्ति पूजा जो आप तुम लोगों को भाई जा रही है वोट बैंक लेने के लिए। तुम लोगों को जो कंजर्वेटिव बनाया जा रहा है कि हिंदू बस यहीं तक लिमिटेड है। अरे घंटा हिंदू यहीं तक लिमिटेड है। तुम कभी भी गीता पढ़ लेना, ठीक है, गीता में एक बार भी ऐसा लिख दिया हो रिलीजन के बारे में, तो मेरा नाम बदल देना। गीता हमेशा आपको द वे ऑफ लिविंग ऑफ लाइफ बताता है। एक्सटेंशनलिज्म, वास्तविकता में तुम कैसे जियोगे या इस सोसाइटी में तुम कैसे जियोगे, उसका एक वे बताता है। और गीता के ऊपर भी एक बहुत बड़ी बुक है, अष्टवक्र गीता। अगर कोई ओशो को पढ़ता है तो तुम ओशो को जानते हो, वो किसी धर्म में नहीं मानता था ओशो, और उसने गीता पढ़ी है, उसने अष्टवक्र गीता पढ़ी है। क्यों? क्योंकि वो एक्सटेंशनलिज्म पढ़ाते हैं। सो हिंदुइज्म इज अ कल्चर। कल्चर के बारे में मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं। कल्चर इज समथिंग दैट इज बिगर देन रिलीजन, ऑल द वे बिगर देन रिलीजन। अब वो क्यों है वो भी मैं तुमको बताता हूं। एक पंजाबी हिंदू और एक पंजाबी मुस्लिम, जिनका उठना, बैठना, खाना, रहना सेम है, और उनके फेथ अलग है। क्यों? अब एक पंजाबी मुस्लिम सबसे ज़्यादा अच्छा महसूस किसके साथ करेगा? पंजाबी हिंदू के साथ कि सऊदी अरेबियन मुस्लिम के साथ? चाहे लैंग्वेज का बैरियर भी हटा दो तुम, उनकी भाषाएं भी इनको समझ आने लग जाए, बट फिर भी वो हमेशा पसंद करेगा पंजाबी हिंदू के साथ रहना। कल्चर इज ऑलवेज बिगर देन रिलीजन। जो अभी मुसलमान इस इंडिया, हमारे इंडिया में रह रहे हैं, वो
कल्चरली हिंदू हैं। हिंदुइज्म की वजह से वो लोग रह रहे हैं। हमारी सोसाइटी इतनी ओपन है और वो भी इसको मान ले जितना जल्दी हो सके कि हिंदुइज्म जो भी हमें बांटा जा रहा है वो एक रिलीजन के तौर पे बांटा जा रहा है, पर हिंदुइज्म ऐसा कभी था ही नहीं। इंडस वाली सिविलाइजेशन जो आज से कुछ साल पहले ही है, वहां पे कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई कुछ का कुछ नहीं मिला कि वहां था कोई। कुछ एविडेंस मिले हैं, जैसे पशुपतिनाथ का सिंबल मिल गया हो, या फिर भगवान की पूजा, भगवान इन द सेंस कौन से भगवान, नॉट विष्णु भगवान, नॉट शिव जी, नॉट दिस, एनिमल की पूजा। इट इज अ सिंपल वे ऑफ मोरालिटी, ठीक है। पेड़ों की पूजा, ये पूजा, आप इनसे क्या बता रहे हो? क्या आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो? बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो? दैट्स सो सिंपल। और ये उनसे तो बढ़िया ही है। और एक चीज और बता दूं, हिंदुइज्म को अगर आप और डेप्थ में पढ़ो, मैंने जितना देखा है, जो ये शिवा, विष्णु और ब्रह्मा, ये जो 3 आइडल बनाए गए हैं, इनकी अलग अलग डेफिनेशंस हैं। ये आपको ये नहीं बताते कि ये मूर्ति है तो इसके आगे सर झुका दो तो आपको कुछ मिल जाएगा, नहीं। ये इस चीज से आपको बताया जाता है कि ये क्वालिटीज हैं। तो ये जो मूर्ति है आपको ये नहीं बताती कि आपको इनके आगे सर झुकाना है तो इससे आपको कुछ पावर मिलेगी, नहीं। ये मूर्तिज आपको ये बताती हैं कि ये क्वालिटीज हैं और इन क्वालिटीज को आप ऐसे ऐसे ला सकते हो, जो कि आपके ही खुद की एक्सेसरीजम में आपकी बेनिफिट करेंगी। अगर जो अभी हिंदुस्तान में मुस्लिम रह रहा है वो कल्चरली हिंदुइज्म में है। एक बीजेपी का लीडर है शहजाद पूनावाला, जब उससे पूछा कि आपका फेथ तो मुस्लिम है, तो आप कैसे बीजेपी में ज्वाइन है? बीजेपी तो बहुत स्ट्रांगली आरएसएस और उसके साथ है, तो वो बहुत स्ट्रांगली कहता है कि मैं कल्चरली हिंदू हूँ। हिंदुइज्म था, मुसलमानों को आने दिया, फिर उसका इनके रूलर्स आए जिन्होंने फटाफटी तख्ता पलटिया, ये सब कन्वर्जन कराया। बट उसके बाद भी हिंदुइज्म अगर नहीं टूटा तो अपने कल्चर की वजह से। जो हम कहते हैं अतिथि देवो भव, अभी मुसलमानों में भी है, हिंदुस्तान की, जो हमारे इतने लीनियंट है, आराम से अपना जीवन जीने वाले हैं। दिस इज हिंदुइज्म, नॉट दैट कि मूर्ति पूजा के आगे झुके, अपने स्कूटियों पे हिंदू का झंडा लगा दिया, या अपने घरों के ऊपर हिंदुइज्म का वो लगा दिया। द वे ऑफ लिविंग इज कॉल्ड हिंदुइज्म। और हिंदुइज्म तो हमें पर्शियों ने दिया था। द वे इज कॉल्ड सनातन। द वे ऑफ लिविंग इज हिंदुइज्म। और आज जो मुस्लिम हिंदुस्तान में जी रहे हैं, इनका भी वे ऑफ लिविंग हिंदुओं जैसा ही है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कर देना और बेल आइकन जरूर से हिट कर देना। और पुरानी वीडियो भी जाते हुए देखते जाना। तो तब तक के लिए बाय बाय।